Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Hania Malik. The topic we are going to discuss today is operations on sets. आज हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं और उनको सेट्स पे किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। तो ऑपरेशंस आपके पास हैं यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स की। तो यूनियन के मीनिंग है कंबाइन करना, मिला देना। यूनियन ऑफ सेट्स वो होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें सेट ए एंड सेट बी गिवन है तो उन दोनों में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनको जब हम कंबाइन करके लिखते हैं तो वो यूनियन ऑफ सेट्स होते हैं। और इसे हम एक्सप्रेस करते हैं इस सिंबल से, कैपिटल यू से। इसको आप और भी रीड कर सकते हैं। जब हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम इसे इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, ए यूनियन बी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेट ए गिवन है एंड सेट बी गिवन है और इस पर हमें परफॉर्म करना है यूनियन का ऑपरेशन। सबसे पहले हम लिखेंगे ए यूनियन बी। सबसे पहले ए है तो ए का सेट लिखेंगे 1 3 5 7 9। उसके बाद हमारा सिंबल है, जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं उसका सिंबल आएगा। एंड आफ्टर दिस सेट बी 0 3 6 एंड 9। तो ये इसको लिखने का तरीका है। इसको हम इस तरह नहीं लिखेंगे कि ए यूनियन बी लिख दिया पहले, फिर हमने ए का सेट लिखा एंड फिर हमने बी का सेट लिखा, तो ये रॉन्ग है। इस तरह से आपने नहीं लिखना है। इसका लिखने का तरीका ये है कि पहले आप ए यूनियन बी लिखें, उसके बाद सेट ए, फिर जो ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं उसका सिंबल, देन फिर सेट बी। ये इसका लिखने का तरीका हो गया। अब हम इस पे ऑपरेशन करते हैं ए यूनियन बी। सेट ए के एलिमेंट्स एंड सेट बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके हमें इस सेट में लिखना है। तो सबसे पहले सेट ए में देखें 1 है और सेट बी में 0 है, तो पहले 0 है तो इसलिए हम पहले 0 लिखेंगे। उसके बाद 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर 2 दोनों में नहीं है, 3 है तो अब 3 देखें आप, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। अगर कोई एलिमेंट दोनों सेट में मौजूद हो तो हम उसको ओनली 1 टाइम लिखेंगे, 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेट की रिक्वायरमेंट है कि ऑल द एलिमेंट शुड बी डिस्टिंक्ट, तो इसलिए हम ओनली 1 टाइम लिखेंगे। उसके बाद 4 दोनों में नहीं है, 5 है तो हम इसको 5 लिख देंगे। फिर इसमें 6 है, फिर 7 है, देन 9 है। 9 भी देखें दोनों में है तो हम इसको ओनली 1 टाइम लिखेंगे। इसमें सिर्फ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक तो आपने रिपीट नहीं करना है एंड सेकेंड आपको एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखना है। सो ये है यूनियन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इस ऑपरेशन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। जो भी गिवन सेट्स होते हैं उनमें मौजूद कॉमन या सेम एलिमेंट्स को लिखा जाता है। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इस सिंबल से, और इसे आप एंड भी रीड कर सकते हैं। जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो इसे हम इस तरह लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट ए एंड सेट बी हमें गिवन है, सो हम देखते हैं कि इसका इंटरसेक्शन क्या है। सेट ए लिखेंगे पहले 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन, देन सेट बी लिखेंगे 0 3 6 एंड 9। तो अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सेम या कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो इसमें 3 सेम है तो हम 3 लिख देंगे। लिखेंगे हम ओनली 1 टाइम। 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 है तो फिर हम 9 लिखेंगे। सो दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। जो कॉमन और सेम एलिमेंट्स थे दोनों सेट में वो हमने लिख दिए। रिपीट नहीं करेंगे, ओनली 1 टाइम लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सेट ए एंड सेट बी गिवन है हमें, तो हम
पहले सेट लिख लेते हैं। पहले सेट ए लिखेंगे 1 3 5 7 9। देन जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं इंटरसेक्शन, उसका सिंबल। फिर सेट बी लिखेंगे 0 2 4 6 एंड 8। सो लेट्स सी कि इसके अंदर इंटरसेक्शन क्या है। सो 1 3 नहीं है, 5 नहीं है, यहाँ तो कोई भी सेम एलिमेंट नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करें? क्या ये स्पेस ब्लैंक छोड़ दें? प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था नल सेट का, कि अगर हम किसी सेट पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उसका आंसर 0 होता तो उसको हम सेट में एज अ सेट ही रिप्रेजेंट करेंगे। आप इसको इस तरह और इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ सेट्स। इस ऑपरेशन में हम माइनस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें दो सेट गिवन है ए एंड बी, तो ए में से हम बी को माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट ए में मौजूद होंगे वो हमारा डिफरेंस होगा। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं ए माइनस बी एंड ए बैकवर्ड स्लैश बी। इस तरह भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप इसको रीड कर सकते हैं ए डिफरेंस बी। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेट्स गिवन हैं, सेट ए एंड सेट बी। सो लेट्स सी कि हम इसमें से किस तरह डिफरेंस को फाइंड करेंगे। सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे पहले 0 1 2 3 एंड देन माइनस का साइन। फिर सेट बी लिखेंगे 2 एंड 3। सो आप देखिए इसमें से कौन से एलिमेंट्स हैं जो माइनस हो सकते हैं, सेम हैं, तो हम उनको माइनस कर देते हैं। 2 है, 3 है, इन दोनों का हमने, यानी सेट ए में से हमने सेट बी को माइनस कर दिया। अब जो रिमेनिंग हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो हैं 0 एंड 1। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ सेट्स। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये आपका फोर्थ ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन में भी हम माइनस ही करते हैं, बट इसके लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत होती है जिसमें से हम गिवन सेट को माइनस कर देते हैं। यूनिवर्सल हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। यूनिवर्सल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, बोल्ड यू से। ये यूनिवर्सल का सिंबल है। दिस सिंबल इज़ यूज फॉर यूनियन सेट एंड दिस बोल्ड यू इज़ यूज फॉर यूनिवर्सल सेट। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डैश ए से, और इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम यूनिवर्सल में से सेट ए को माइनस करेंगे, तो इसे हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए। हम इसको इस तरह से लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है और ए सेट गिवन है। यहाँ पर आप ये डॉट्स देख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ये कंटिन्यूटी के लिए यूज़ किए जाते हैं। इट मीन्स 1 से स्टार्ट हुई है काउंटिंग, देन कंटिन्यू है टिल 10। सो लेट्स सी कि ए कॉम्प्लीमेंट हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। सो हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, पहले यू का सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5। वहाँ डॉट्स हैं बट मैं यहाँ पर पूरी काउंटिंग लिखूँगी ताकि जब हम माइनस करें तो आपके लिए इजी हो जाए। 6 7 8 9 एंड 10। फिर माइनस का साइन लगाएंगे एंड सेट ए लिखेंगे 2 4 6 एंड 8। सो यू में से हमने ए को माइनस करना है, तो ए के एलिमेंट्स हैं 2 माइनस कर देंगे, 4 माइनस कर देंगे, देन 6 माइनस कर देंगे, देन 8 भी माइनस कर देंगे। सो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो हम लिख देंगे 1 3 5 7 9 एंड 10। सो इस तरह कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट फाइंड किया जाता है। अब लास्ट में हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट की। अभी हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट किया था जिसमें हमने
यूनिवर्सल माइनस ए से ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था। सो जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। यानी ए को हम यूनियन करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट से तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जांपल ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, एग्जांपल्स मैं प्रीवियस ही यूज़ कर रही हूँ। तो ए हमारे पास था 2, 4, 6 एंड 8। ऑपरेशन हम यूनियन कर रहे हैं तो हम यू का सिंबल यूज़ करेंगे। एंड उसके बाद कॉम्प्लीमेंट जो हमने लिया था 1, 3, 5, 7, 9 एंड 10। ए यूनिवर्सल ए कॉम्प्लीमेंट करने से यूनिवर्सल का सेट प्रोड्यूस होता है। सो अगर आप देखें तो यहाँ पर हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखें 1, 2 ऑल एलिमेंट्स आर देयर, 3, 4, 5 है, 6 है, फिर 7 है, 8 है, 9 है एंड 10 है। यही हमारा यूनिवर्सल सेट था। सो ये एक प्रॉपर्टी है यूनियन सेट की। इसकी प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नल सेट। सो हम यहाँ पे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, पहले हम ए का सेट लिख लेंगे जो कि है 2, 4, 6 एंड 8। देन हम इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे और फिर हम ए कॉम्प्लीमेंट जो हमारा था वो लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9 एंड 10। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं तो इसमें तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। 2 नहीं है, 2 इसमें भी नहीं है, 4 इसमें भी नहीं है, 6 इसमें भी नहीं है और 8 भी इसमें नहीं है, तो ये नल सेट होगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लीमेंट सेट की। सो स्टूडेंट्स, this is done for today. We'll discuss further topic in next coming videos inshallah. Till then, take care and Allah Hafiz.